यस, तो टुडेस टॉपिक हमारा आया वेक्टर। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था एरे, और एरे में हम क्या देखे थे कि यहाँ पे हम कर रहे थे साइज को फिक्स। ठीक है, यानी कि एरे मुझे एक फिक्स कंटेनर प्रोवाइड कर रहा था जहां हम गिवन साइज के अनुसार एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वेक्टर का क्या काम है? तो वी कैन से दैट दिस इज द डायनेमिक एरे दैट कैन ग्रो और श्रिंक आवर या कंटेनर साइज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। समझे? वेक्टर क्या है? तो दो लाइन इसमें लिख सकते हो कि अ वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे that can grow or shrink the size of array या कहो कंटेनर according to requirement. In the simple term, we can also say that vector is a flexible container. हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर है वो एक फ्लेक्सिबल कंटेनर है that can hold item that can hold element according to our requirement. Okay? अगर हम इसके की कैरेक्टर पे जाएंगे तो एरे हमारा क्या था? एरे हमारा स्टैटिक डिक्लेरेशन था, जबकि हमारा जो वेक्टर है वो हमारा क्या है? डायनेमिक डिक्लेरेशन है। डायनेमिक साइज के अनुसार हम यहाँ पर डेटा को डाल सकते हैं। लाइक एरे दिस कैन ऑल्सो एलोकेट अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, लाइक जैसे हमारा एरे में लेता था फॉर इंडेक्स आईडी 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स आईडी 1 फॉर द सेकंड एलिमेंट। सो लाइक वेक्टर में भी हम क्या करेंगे कि इसका जो इंडेक्स आईडी है वो हमारा कंटिग्यूअस ही रहेगा, लाइक 0 1 2, एंड दिस विल आल्सो रिजर्व द मेमोरी लोकेशन जो कि हमारा कंटिग्यूअस रहेगा। ठीक है, वेक्टर में हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट को। अब रैंडमली एक्सेस करने का मतलब हमारा क्या हो गया कि जैसे कि हम एरे में किसी भी एलिमेंट को रैंडम एक्सेस करते हैं, जैसे मुझे प्रिंट करवाना है ARR 0 इंडेक्स आईडी का। ठीक है, तो हम वेक्टर में भी क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से हम किसी भी इंडेक्स आईडी के एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ, इसका जो सिंटैक्स हमारा होगा, नहीं, यहाँ पे सिंपल हम वेक्टर कीवर्ड का यूज करेंगे, लाइक वेक्टर और एनी डेटा टाइप हियर यू मे राइट। यहाँ पे हम डेटा टाइप को राइट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल्स लेना है हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे इक्वल टू न्यू कीवर्ड वेक्टर लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स रहा। जैसे अगर हम C++ की बात करें तो अगर हम वहां पर वेक्टर का यूज करते हैं तो वो किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम पुश कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम C++ की बात करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को पुश करने के लिए यानी कि इंसर्ट करने के लिए हम पुश कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब ये पुश कीवर्ड हमारा क्या करता है? डेटा को इंसर्ट करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। तो जावा में हम ये पुश की जगह पे ऐड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। और C++ में अगर हम बात करें तो किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप ऑप्शन का यूज करते हैं, पॉप कीवर्ड का यूज करते हैं। जबकि अगर जावा की बात आती है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रिमूव कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आखिर वेक्टर का यूज है क्यों? व्हाई डू आई नीड टू यूज अ वेक्टर? तो बिकॉज इन array we can adjust our data as the statically, है ना? वी कैन ओनली इंसर्ट आवर डेटा स्टैटिकली। जैसे अगर हमने उसका साइज 5 फिक्स कर दिया तो वी कैन नॉट इंसर्ट मोर देन 5 एलिमेंट इन द एरे। हम मोर देन 5 एलिमेंट को एरे में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, बट हाँ, बट व्हेन आई टॉक अबाउट अ वेक्टर सो दिस विल आल्सो क्रिएट द फ्लेक्सिबल कंटेनर। ये हमारा एक फ्लेक्सिबल कंटेनर दे रहा है अकॉर्डिंग टू आवर गिवन एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर साइज रिक्वायरमेंट दे कैन श्रिंक और ग्रो आवर कंटेनर साइज। ये हमारे कंटेनर साइज को श्रिंक और ग्रो कर रहा है हमारे गिवन एलिमेंट के अनुसार।
ठीक है, जैसे हमारी कैपेसिटी है डेटा डालने की ओनली 5 मुझे डेटा डालना है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट 5 साइज श्रिंक कर दिया। लेकिन एज़ सून एज़ इफ आई वांट टू रिमूव 2 और 3 एलिमेंट्स फ्रॉम दिस कंटेनर, तो ये हमारा क्या करेगा, 2 और 3 एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो एरे के केस में क्या है कि अगर हमने साइज को फिक्स कर दिया, तो वो हमारे सिस्टम में मेमोरी एलोकेशन को रिजर्व कर दिया 5 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है? लेकिन अब वेक्टर में हमारा क्या होता है कि जैसे हमने 2 या 3 एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो वो हमारा मेमोरी को भी डीएलोकेट किया, है ना? वैसे वो हमारा पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो 5 एलिमेंट्स के लिए उतना मेमोरी लेकर बैठा हुआ है। अगर अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप लाइक अगर हमारा एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, डबल 8 बाइट ले रहा है, तो उसके अनुसार वो पूरा का पूरा कंटेनर उतना जगह मेमोरी को एलोकेट करके रखे हुए हैं। लेकिन वेक्टर के केस में हम एज़ सून एज़ आई रिमूव एनी पार्टिकुलर एलिमेंट, हम जैसे ही किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो वो साथ-साथ में मेमोरी को भी डीएलोकेट कर रहा है। ठीक है? एक छोटा-सा प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे हमने कोई क्लास लिया, ऐसे तो डायरेक्ट आप वेक्टर नहीं ले सकते हो क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो वेक्टर हम समथिंग ले लेते हैं, वेक्टर डेमो, ठीक है? सो दिस इज क्लास। नाउ वॉइड मेन तो ज़रूरी है क्योंकि कोई भी अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा जो प्रोग्राम इनपुट होगा स्ट्रिंग args लाइक दिस, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे यूजिंग अ वेक्टर कीवर्ड। सो हमने टाइप किया वेक्टर, अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो अपना डेटा टाइप, लाइक अगर इंट देन स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू में टाइप हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ए, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में इंटीजर डेटा टाइप का हमने एक फ्लेक्सिबल कंटेनर डिफाइन कर लिया है, जो कि हमारा क्या है, एज द वेक्टर टाइप है, ठीक है। देयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइज टू मेंशन फॉर योर वेक्टर, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर के लिए साइज रिक्वायर्ड करें, व्हाई, क्योंकि ये हमारा फ्लेक्सिबल है ना। अब आप अपने हिसाब से हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर में हम डेटा को इनपुट करते चले जाएंगे, डेटा को ऐड करते चले जाएंगे। तो ए डॉट मुझे करना क्या है, इस कंटेनर में ऐड करना है। आप किसी भी वैल्यू को ले लो यू में ऐड। नाउ ए डॉट अगेन मुझे ऐड करना है 200, हियर आई ऐड। ए डॉट मुझे ऐड करना है 300, हियर आई राइट लाइक 300 लाइक दिस, ओके। मुझे प्रिंट करवाना है, तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट हम प्रिंट करवा रहे हैं जो कि वैल्यू जो हमारा ए में स्टोर किया जा रहा है, सिंपल हियर आई राइट लाइक दिस, ये हमारा क्या करेगा, सारे के सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब सिंपल अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम केवल टाइप करेंगे यहाँ पे ए डॉट रिमूव कीवर्ड। तो सिंपल हम यहाँ पे टाइप कर दिए ए डॉट रिमूव। अब जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम बताएं कि हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स आईडी होता है। हम जैसे जैसे इसको इनपुट करते चले जा रहे हैं, ये हमारा एक फ्लेक्सिबल कंटेनर तो क्रिएट किया है, लेकिन इसके इंडेक्स आईडी के साथ, लाइक दिस फॉर 0 जो कि हमारा स्टोर करेगा 100, दिस फॉर 1 जो कि हमारा स्टोर करेगा 200, दिस फॉर 2 इंडेक्स आईडी दो जो कि हमारा स्टोर करेगा 300। अब रिमूव हमको करना क्या है, इस ए वाले कंटेनर से कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। सो इन दैट केस हियर आई नीड टू इंडेक्स आईडी फॉर रिगार्डेड एलिमेंट। सो सिंपल हियर आई राइट द इंडेक्स आईडी लाइक रिमूव 1, मुझे डेटा को रिमूव करना है, तो अब ये रिमूव हम लोगों को कर देगा वहां पर से इंडेक्स आईडी 1 का डेटा को रिमूव करेगा। एंड सिंपल हियर आई प्रिंट एसओपी, और आपको जो भी प्रिंट करना है, जो भी आपने वेरिएबल लिया, तो वेरिएबल हियर आई राइट लाइक दिस, नाउ क्लोज फॉर दिस मेथड एंड नाउ क्लोज फॉर दिस क्लास, ओके। एनी प्रॉब्लम? नाउ व्हेन आई यूज अ वेक्टर कीवर्ड, अब अगर हम वेक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं तो स्वाभाविक है मुझे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये हमारा इसका पैकेज रहा। Now please enter, okay, so this create a class, public class vector java, और हम यहाँ पे चूंकि वेक्टर का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे, है ना। चलिए, तो वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर, ठीक है। नाउ पब्लिक क्लास वेक्टर डेमो, एंड इनसाइड दिस हम लोग क्रिएट करेंगे मेन पार्ट। सो पब्लिक स्टैटिक void main string args, ओके, एंड दिस फॉर लाइक दिस। चलो अब
हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन मुझे चाहिए वेक्टर, और वेक्टर किस डेटा टाइप का चाहिए, तो मुझे चाहिए इंटीजर, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो एक वेरिएबल में मैं ले ली हूँ नम वेरिएबल्स इक्वल टू असाइन कर देते हैं न्यू, एंड मुझे चाहिए वेक्टर, सो शिफ्ट वेक्टर फंक्शन, तो ये आ गया वेक्टर फंक्शन लाइक दिस, नाउ टर्मिनेट दिस, ठीक है। ये क्लास का है, तो इसे मैं कर लेती हूँ, चलिए। हाँ कोई नहीं, वो आगे यूज होगा ना, तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब मुझे ऐड करना है इस नम वाले वेरिएबल में। अब हम वैल्यू डालते चले जाएंगे हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो सिंपल हियर आई राइट अ नम, नम को एस कर देते हैं, ठीक है ना, मे बी ये प्री डिफाइन है। चलिए, तो इस नम में हम डाल दे रहे हैं क्या, डॉट, सॉरी, डॉट, इसमें मैं कर दे रही हूँ ऐड, और ऐड में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं लाइक 100 एंड टर्मिनेट दिस, ओके। नाउ अगेन NUMS, अब आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे वहां पर वैल्यू या फिर हमने जो कंटेनर का साइज लिया है वो कितने साइज का है या क्या असाइन करना है। सिंपल हियर आई ऐड, and add what, 400, now terminate this, now again NUMS nums dot add, now here I fix for 500 like this, okay। तो ये सिंपल हमारा क्या करेगा, ये हमारे गिवन वैल्यू को प्रिंट करेगा लाइक 100, 200, 400 एंड 500 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए विदाउट एनी एरर। हाँ, तो ये एग्जीक्यूट तो हो गया ना, कोई एरर नहीं है, यानी कि ये हमारा काम कर रहा है सारा का सारा। वो एक कंटेनर क्रिएट कर लिया है, फ्लेक्सिबल कंटेनर क्रिएट कर लिया है, और इसमें वो क्या किया है, अपना डेटा को स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन चाहिए, तो सिंपल हियर आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, केवल प्रिंट लिखेंगे ना तो एक रो में प्रिंट करेगा, और प्रिंट एलन लिखते हैं ना तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे को न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, बस फर्क यही है। मुझे चाहिए क्या प्रिंट करना, मुझे नम प्रिंट चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, एंड मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो फॉर दिस प्लस हियर आई यूज, और मुझे चाहिए नम्स लाइक दिस, एंड आई टर्मिनेट दिस, नाउ सेव दिस, ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट कर दिया 100, 200, 400 और 500। अब अगर हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करें, तो रिमूव के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, नम, नम्स है ना, डॉट रिमूव, सही है ना। और इंडेक्स आईडी, हम कोई भी इंडेक्स आईडी यहाँ पे दे दे रहे हैं, जैसे कि मुझे इंडेक्स आईडी 1 को रिमूव करना है। नाउ सेव, मेरा लगता है ना कि की जो है वो खराब हो गया है। नाउ सेव दिस, नाउ अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने प्रिंट किया, मुझे चाहिए नम, एक लाइन में मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब डाल दे रही हूँ वेरिएबल्स, कंट्रोल इश, सॉरी, टर्मिनेट दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, या सो ये 200 को हमारा रिमूव किया फ्रॉम इंडेक्स आईडी 1 से, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, सेट करने के लिए, ठीक है। तो हम अब यूज करते हैं यहाँ पे सेट कीवर्ड, एंड सेट कीवर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फॉर द अपडेशन पर्पस। सो सिंपल, नाउ प्रेस इंटर, और हम सेट करने वाले हैं फॉर इंडेक्स आईडी 2 के लिए। सो हियर आई राइट अ सेट कीवर्ड, ओके, सॉरी, हाँ, nums डॉट सेट, ठीक है। और nums डॉट सेट में हम सबसे पहले क्या देंगे, इंडेक्स आईडी देंगे, जिस इंडेक्स आईडी के लिए हम वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। तो वी हैव ओनली 0, 1 एंड 2, ओके। सो फॉर द इंडेक्स आईडी 1 के लिए हम वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, अभी वहां पर चलो 1000 कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ टर्मिनेट दिस, एंड नाउ एसओपी, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, मुझे चाहिए nums प्लस, और वेरिएबल्स का नाम मैं ले लूं nums, नाउ टर्मिनेट दिस, नाउ सेव दिस and execute this. So now notice over that here, this update your value like 1000, okay, instead of 100, okay. So this is all about your vector. कहीं से कोई दिक्कत, एग्जाम में आएगा, आराम से लिख लोगे ना।
ठीक उसी तरह ये तो हमने इंटीजर लिया, अगर स्ट्रिंग वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो सिंपल हियर आई राइट ए स्ट्रिंग। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और आप लोग जानते ही हो कि हर एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग किसमें देंगे, विद इन द डबल कोट्स। तो सिंपल हियर आई डिफाइन एनी वैल्यू, लाइक जैसे हमने 100 200 300 डाला, वैसे आप लोग जो आए समथिंग कोई भी नेम को आप अंडर द स्ट्रिंग में डाल सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेक्टर। थैंक यू।